पंडित जी, अजय भाभी जी, कंफ्यूजन इसलिए और भी बढ़ता है क्योंकि जनमानस में हर कोई तो आप जैसे प्रकांड पंडितों से सलाह मशवरा नहीं कर सकता। लोग अक्सर टीवी की हेडलाइंस देख के पता लगाते हैं कि जन्माष्टमी कब है, रक्षाबंधन कब है, या फिर अखबारों में पढ़कर। और अखबार और टीवी आप लोगों से पूछ करके ये तय करते हैं कि भाई कौन सा पर्व कब मनाया जा रहा है। लेकिन मतभेद होने की वजह से कुछ लोग आज जन्माष्टमी बताते हैं, कुछ लोग कल मनाते हैं। इसीलिए लोगों का अब भरोसा उठता जा रहा है। क्या आप मानते हैं ये सही है? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है कि जब ये ज्योतिष की रचना हुई उस समय पर जो हमारा जिस कैलेंडर को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज हम बोलते हैं 17 तारीख है, तो उस तरह का जॉर्जियन कैलेंडर एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो इसलिए वो जो सारी तिथियों का उस समय कोई कन्फ्यूजन भी नहीं थे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि ईसा मसीह का बर्थडे नहीं है कि 25 ही दिसंबर को मनाया जाएगा। उसका चूंकि पूरा जो निर्धारण है वो 25 दिसंबर उसकी तय है। और यहाँ पर जो हमारी तिथियों का जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, उसको समझना पड़ेगा। हमारी तिथियों का जो उदय है, जो सूर्य के समय पे जो तिथि है, उस तिथि का पूरा प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य जो है वो है आत्मा है या सूर्य एक स्थायित्व है, और चंद्रमा वो है जो गति है, जिस गति से हमारा जीवन चलता है। हमारे जीवन का पूरा जो रक्त है, जो पानी है, वो सारा चंद्रमा से चलता है। वैसे भी पृथ्वी पर 67% जल है। तो चूंकि चंद्रमा और जल का और हमारे पूरे व्यक्तित्व का संबंध है, इसलिए धर्म के जो जानने वाले थे, ज्योतिष जानने वाले थे, जिन लोगों ने ज्योतिष की रचना की, उन्होंने वो चंद्रमा को इतना महत्व दिया कि जब चंद्रमा का मूवमेंट सूर्य से, जैसे ही चंद्रमा के सूर्योदय के समय जो तिथि उदित हो रही है, वो तिथि हमारे सारे तीज त्योहारों के लिए, सारे व्रत आदि के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए उसको हम मानते हैं। लेकिन मात्र इस वाले को छोड़, इस फंक्शन को छोड़कर, कि जहां पर चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को हुआ था, तो इस कारण से उसको मनाने का विधान है। जी, पवन सिन्हा जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना कि पंडितों ने अपने फायदे के लिए दो त्योहार अब कर लिए हैं, दो पर्व बना लिए, क्योंकि आज भी चढ़ावा आएगा और कल भी आएगा, तो उनका तो डबल फायदा है, बोनस। देखिए, इससे ये टिप्पणी तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पीछे तथ्य है, साक्ष्य है। और यदि तथ्य और साक्ष्यों पर कोई ब्राह्मण, कोई पंडित जी, पुरोहित जी इस तरीके की बात कहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके पीछे ये रीजन नहीं है। अच्छा, जिसने आज जन्माष्टमी मनाई उसने तो आज चढ़ावा चढ़ा दिया, जिसने कल जन्माष्टमी मनानी है वो भगवान नाराज न हो जाए इसलिए वो कल भी चढ़ावा लेकर जाएगा मंदिर में। हाँ, वो अपना संशय दूर करने के लिए वो दो बार चढ़ावा चढ़ाएंगे फिर लोग। जी हाँ, लेकिन उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। और केवल इस कार्य के लिए ये मेरे ख्याल से आधार इसका गलत है। अगर कोई इस तरीके की बात कहते हैं कि अपने लाभ के लिए लोगों ने मंदिरों में ऐसा किया है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें शास्त्रोक्त है। जो स्मार्ट कहते हैं वैसे भी शास्त्रोक्त है, जो वैष्णव कह रहे हैं वह भी शास्त्रोक्त है, और इसका ये अर्थ हो ही नहीं सकता इस प्रकार से। अजय भाभी जी, आप क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि हर बात का जवाब देना तो मेरे को नहीं लगता इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। ऐसा करके हम क्या बोलते हैं, हम उसकी जो महत्ता है, जो उसमें जो एक इश्यू इन्वॉल्व है, दो चीजें बड़ी हैं जो मैंने 2-3 बार कहने का प्रयास किया कि चंद्रमा जो है वृष राशि में होना चाहिए और रात्रि में अष्टमी तिथि मिलना चाहिए, ऐसा एक मत है। और इस मत को वो काफी लंबे समय से मान रहे हैं। और उनके हिसाब से जब भगवान पैदा हुए थे, तिथि रात्रि में अष्टमी थी, दिन में अष्टमी नहीं थी, रात्रि में अष्टमी थी। याद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो आज है। वो, हाँ, वो भगवान जब पैदा हुए थे, जब आदमी को, किसी आदमी का, मान लीजिए अभी कल सुबह कोई पैदा होगा, तो सवेरे तिथि है अष्टमी 7:01 पर। अगर उसका जन्म 7:02 पर होगा तो उसका तिथि नौवीं तिथि ली जाएगी, अष्टमी तिथि नहीं ली जाएगी टेक्निकली। अगर अष्टमी तिथि लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो भगवान जब पैदा हुए थे तो वहां पर पूर्ण अष्टमी तिथि थी, और पूर्ण अष्टमी तिथि के लिए ये बहुत जरूरी है, जो पूर्ण अष्टमी तिथि रात्रि में हो, तो चंद्रमा की एक एग्जैक्ट डिग्रीज होती हैं, तभी वो होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का उस समय एक वर्ग बनता है, और वर्ग बनता है अष्टमी तिथि में। तो वो वर्ग जो है, यानी जो लोग आज मना रहे हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, और अगर जो लोग कल मनाएंगे वो कह सकते हैं कि कृष्ण नवमी मना रहे हैं। ऐसा ना कहें, ऐसा कह के आप उसकी जो नहीं, आप ही ने कहा कल नौमी लग जाएगी। कल तो रात्रि में नौमी होगी। मैंने कुछ और बात बोली। मैंने बोला कल जिस बच्चे का जन्म होगा 7:02 पर, उसका जन्म नौमी तिथि को होगा, क्योंकि सूर्योदय के हिसाब से हम गणना करते हैं, तो वो तिथि अष्टमी मानी जाएगी। इसलिए दोनों में फर्क है, थोड़ा टेक्निकल है। वैसे कृष्ण जी की अगर बात करें तो कृष्ण जी के साथ हर जगह ये प्रॉब्लम रही है कि उनको लोगों ने वैसा वो नहीं समझा जैसे वो हैं।
जन्म में भी उनको लेके कभी कभी ये बहस अक्सर छिड़ जाती है, उनके बालकाल को लेकर भी, उनके युवाकाल को लेकर भी, उन्होंने उनकी जो लीलाएं हैं उसको लेकर भी अक्सर ये प्रश्न हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कृष्ण को समझने के लिए, बड़े गहराई से समझने के लिए हमें बहुत सारे और पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। और अष्टमी नवमी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम चंद्रमा से यदि जाते हैं तो क्या है, सूर्य से जाते हैं तो क्या, और इसके लिए विशुद्ध ज्योतिषीय सिद्धांत। अच्छा, चलते चलते मैं आप दोनों ही से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि जो लोग आज व्रत में थे और जो इस बात से अपने आप को कन्विंस कर पाए कि भाई जन्माष्टमी आज नहीं है कल है, क्या वो अपना व्रत तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, 12 बजे के बाद वो खोलें और उसी तरीके से नहीं, आधे दिन के बाद अगर उन्होंने कहा कि नहीं भाई जन्मभूमि में कल कृष्ण जन्माष्टमी है तो हम आज अब व्रत में नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत एक निष्ठा के साथ होता है, एक संकल्प के साथ होता है, तो वह संकल्प पूरा किए बिना व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो जिन लोगों ने भी आज व्रत रखा है, एकदम निश्चिंत रहें, पूरे मनोयोग से, मनोभाव से, भाव से कृष्ण का व्रत रखें और उसको समय अनुसार ही, जो उनका संकल्पित समय, उसी अनुसार ही वह व्रत को खोलें। भाभी जी, देखिए, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो तिथि भी नहीं होती, वो आपका भाव होता है। और अगर आपके मन में भाव ही नहीं है तो सारे व्रत करने का मतलब खत्म हो जाता है। अगर आप उस भाव से करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और भगवान तो सर्वव्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम आज भी कर लेते हैं और कल भी कर लेते हैं, और अगर 365 दिन हम करते रहे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस संशय पर से पर्दा हटाने के लिए पवन सिन्हा जी और अजय भांबी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।